ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने देखा कि मार्केट ने स्टार्टिंग में 200 पॉइंट प्लस तक और फिर मार्केट एक टाइम में 115 पॉइंट माइनस तक भी आ गए थे, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट सस्टेन करने के बाद मार्केट ने फिर एक नया हाई दिया 48,830 का। उसके बाद हमने मार्केट के अंदर यानी कि थोड़ी सी गिरावट देखी, 48,771 के करीब मार्केट क्लोज हुई 297 पॉइंट प्लस के साथ। ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखें तो अब जो हाई मार्केट का लग रहा है वो बहुत स्लोली ग्रेजुअली लग रहा है। मार्केट जिस तरह मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन बाइंग होती है उसी तरीके से मार्केट के अंदर अब सेलिंग हो रही है, यानी कि एक्यूमुलेशन सेलिंग हो रही है। कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं या स्टॉक हाई सेट पे मार्केट के अंदर स्लोली ग्रेजुअली सेलिंग होती है और फिर मार्केट आपकी डिप लेती है, फिर थोड़ी सी मार्केट जगह बनाती है। तो आज हमने देखा कि मार्केट इस तरीके से बिहेव करती रही और 342 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 395 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, इनमें काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर आपका टॉप पे रहा 157 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी में हमने गिरावट देखी, टीआरजी वगैरह में, और जबकि ऑयल एंड गैस, केमिकल, ग्लास एंड सेरामिक्स इनमें हमने गिरावट देखी। अगर हम न्यूज वगैरह के हवाले से बात करें यानी कि रिजल्ट वगैरह के हवाले से तो एनसीपीएल का रिजल्ट रहा, ईपीएस आपके सामने, कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। जबकि एंग्रो पावर जिन कादिरपुर में हमने देखा कि 2 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। ई फंड ने काफी अच्छा यानी कैश डिविडेंड अनाउंस किया 6 रुपए का। पाक सुजुकी मोटर के हवाले से जो मार्केट के दौरान एक न्यूज आई, उसके बाद हमने देखा कि तमाम ऑटो सेक्टर में एक अपर लॉक का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ कि पाक सुजुकी मोटर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से और पाक सुजुकी मोटर अपने शेयर बायबैक करने के लिए इस मीटिंग कॉल दी गई है। अगर सक्सेसफुल हो जाती तो फिर पीएसएमसी का जो शेयर है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डी लिस्ट हो जाएगा। तो इसकी मीटिंग है, इसकी वजह से इसमें ऊपर का लॉक लगा। जबकि अगर पाक रुपीज मुसलसल बढ़ रहा है और जबकि डॉलर में गिरावट है, इसके अलावा पीआरएल ने हिस्टोरिक प्रोडक्शन की है और ऑटो की सेल्स में इजाफा हो गया, 8.5% का इजाफा हो गया मंथ ऑफ मंथ बेसिस के ऊपर, जिसकी वजह से हमने पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। अच्छा देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $84.28 के पास ट्रेड कर रहा है और गोल्ड आपका चल रहा है 1896, जबकि सिल्वर चल रहा है 2231 के करीब। गोल्ड सिल्वर आपके अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, लाइक गोल्ड 1900 से लेके 1925 तक जा सकता है, सिल्वर आपका 2250 से लेके 23 तक जा सकता है, जबकि ऑयल को देखें तो 85 से 87 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। टेक्निकल चार्ट की तरफ जाने से पहले आप एक चार्ट देखें जो कि इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें फ्लैशबैक के अंदर कि आज से तकरीबन 3 अगस्त के करीब मार्केट आपकी तकरीबन ओवरबोट की साइड पे जा चुकी थी और उस वक्त जो मार्केट साल के हिसाब से 5,271 पॉइंट ओवरबोट थी और फिर हमने देखा था कि मार्केट के अंदर तकरीबन 49,000 से 44,500 तक एक अच्छी खासी करेक्शन हुई थी, यानी कि तकरीबन 4,500 पॉइंट की करेक्शन हुई थी। मार्केट के जो इस लेवल को याद रखें 5,271। अगर हम करंट मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो देखिए मार्केट का जो इस वक्त जो फिगर है साल का वो 5,000 यानी कि 2 है, यानी मार्केट साल के हिसाब से 5,002 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी है। जबकि वीक के हिसाब से देखें तो 748 पॉइंट ओवरबोट है, यानी मार्केट का कल जो है वो लास्ट डे है, तो वीकली एवरेज के हिसाब से मार्केट आ सकती है 48,100 के करीब, 23 के करीब आ सकती है। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 5,000 पॉइंट ओवरबोट है। लास्ट 3 अगस्त को मार्केट 5,271 पॉइंट ओवरबोट थी, तो मार्केट यानी कि इस वजह से डेंजर जोन में आ चुकी है। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने 48,899, रेजिस्टेंस लेवल है 48,591 सपोर्ट लेवल है और मार्केट अगर इन लेवल को ब्रेक करेगी तो मजीद अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेगी। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट डेली बेसिस पे यानी कि कुछ ना कुछ मार्केट गेन करती है और फिर इंट्राडे में ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है अपनी पोजीशन। जैसे कि आज भी हमने देखा पहले स्टार्टिंग में 48,750 का हाई दिया और उसके बाद फिर मार्केट ने एक करेक्शन दी 48,350 तक की 300 तक की यानी करेक्शन दी, फिर दोबारा मार्केट के अंदर एक रिबाउंड आया। इस वक्त मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट हाईली ओवरबोट है और मार्केट के शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में
यानी कि 400 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट के अंदर मंदी देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो मार्केट इस वक्त तक अगर हम देखें तो 90% ओवरबॉट की साइड पे जा चुकी है और मार्केट अच्छा खासा अपने पॉइंट्स गेन कर चुकी है। तो इस वक्त यही है कि आपके पास कि एहतियात अफसोस से बेहतर है, यानी हायर साइड में प्रॉफिट टेकिंग करें। जो स्टॉक ऊपर लॉक की तरफ जा रही है, जिनमें आपको लग रहा है कि इनमें तेजी है, तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि किसी किस्म की जो करेक्शन या 1000 या 2000 पॉइंट की करेक्शन आ जाती है, मिसाल के तौर पर 1000 पॉइंट की करेक्शन आ जाती है, तो आप उस करेक्शन से बच सके। जिस तरह हमने आपको बताया था कि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। पहले हमने देखा था कि रिफाइनरीज वगैरह ने थोड़ा सा मूव दिखाया। ऑटो सेक्टर में आपको याद होगा कि हम मुसलसल पिछले कई वीलॉग से कहते रहे कि जब तक डॉलर गिरता रहेगा आपका ऑटो सेक्टर बढ़ता रहेगा। ऑटो सेक्टर में 30-30, 35-35 रुपए का इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी ये बात सच साबित की और जो 113 वाला जी चेन्नई था आज 135 पे मिल रहा है। जो होंडा कार आपको 112-15 पे मिल रहा था आज 147 पे मिल रहा है। जो पीएसएमसी आपका 108, 112-13 के पास ट्रेड कर रहा था आज 146 के करीब है, क्योंकि इनके अंदर इजाफा लग रहा था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अब जब ऑटो सेक्टर आपका हायर साइड पे जाए तो आपने प्रॉफिटिंग करनी है, बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर नहीं लेना। अगर लेते हैं तो स्टॉप लॉस फॉलो करें। इसके अलावा अब जो स्टॉक बढ़ सकते हैं, जिनके अंदर अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, उसमें तारीख ग्लास से 10 से 15 रुपए का इजाफा हो सकता है। इस वक्त 85 से लेके 86 से, यानी कि 10-15 रुपए की गेम बन सकती है। स्टॉप लॉस के साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। ट्रीट कॉर्पोरेशन आपका बढ़ सकता है, यहां से 18 से लेके 20 तक जा सकता है। इसके अलावा एसएनजीपी आपका मूव कर सकता है साइड की तरफ। जबकि अगर हम देखें रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर, तो रिफाइनरी के अंदर ये कि रिफाइनरी का थोड़ा सा डिप लेती है, जैसे नेशनल रिफाइनरी हो गया या पीआरएल हो गया, इनके अंदर एक अच्छी मूव आ सकती है अपसाइड की। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ साइड बोर्ड छोटे आइटम्स देखें तो लोड से इत्तफाक है, आपका जो है देखें तो डबल जीएल हो गया, आपके टीपीएल प्रॉपर्टीज हो गए, जो बिल्कुल रुक से गए, जिनमें मूव बन सकती है। एक स्पेशल सेक्टर के बारे में भी आपने आपको बताया था कि फार्मास्यूटिकल में हमने आपको कहा था जब 140 के करीब चल रहा था फ्रोसन, हमने कहा था इसने 160 और 165 के करीब जाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 165 का लेवल टेस्ट किया है। आने वाले मंथ में आप ये देखेंगे कि फ्रोसन 170 से लेकर 200 रुपए का लेवल टेस्ट करेगा। एजीपी, सरले, आईबीएल हेल्थ केयर, हेलोन, ये सब बढ़ सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स हवाले से अपडेट दी जा रही है, बताया जा रहा होता है कि कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले, कौन से स्टॉक्स गिरने वाले। इस वक्त इंडेक्स 90% ओवरबॉट है और खतरे की तरफ बढ़ चुका है। एहतियात अफसोस से बेहतर है, तो इसलिए कोशिश ही करें कि थोड़ा करके अपना पोर्टफोलियो आहिस्ते से जो प्रॉफिट में आता है, जो नफे में आता है, उसको सेल करें। और जिसमें लगता है कि जो आपके लॉस वाले स्टॉक हो उन पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर किसी मौके के ऊपर मार्केट अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है तो फिर आप अपनी पोजीशन को थोड़ा स्क्वायर करके उन्हीं चीजों को दोबारा डिप पे ले भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब 4000 पॉइंट 4500 पॉइंट बढ़ जाती है तो 1000-1500 पॉइंट करेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।